दोस्तों आपके किसी भी स्मार्ट गैजेट की अगर आप बात करते हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे आपका टैबलेट हो या आपका कंप्यूटर हो, भैया उसमें एक टर्म तो कॉमन होता ही है जो कि होता है कैश। ना ये जो कैश होता है ये होता क्या है, आखिर ये आपके कंप्यूटर में क्या फंक्शन करता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अक्सर अगर कैश का सुना है तो यहाँ पे तीन टर्म्स हम लोगों को सुनने को मिलते हैं जो कि है L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश। ना ये जो तीनों कैश है ना, ये तीनों यूज होते हैं प्रोसेसिंग में। नाउ यहाँ पे जो L1 कैश होता है वो होता है सबसे फास्ट, लेकिन उसका जो साइज होता है वो बहुत ही कम होता है। और उसके बाद L2 थोड़ा स्लो होता है लेकिन साइज में थोड़ा बड़ा होता है। और L3 जो होता है वो सबसे बड़ा कैश होता है। ना यहाँ पे होता क्या है गाइज, आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे L1 और L2 कैश जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्टली प्रोसेसर के डाई में प्रिंटेड, मतलब ये डायरेक्टली प्रोसेसर में होते हैं। ना L3 कैश जो है वो एक्सेस करता है जो डेटा है जो प्रोसेसिंग के लिए आने वाला है उसको रैम से, और रैम एक्सेस करता है आपके मेन मेमोरी से। अब आप जानते हो कि रैम जितना ज़्यादा होता है उतना आपका कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रैम पहले से आपके हार्ड डिस्क से डेटा को कैश करके अपने अंदर रखता है, मतलब अपने अंदर लेके रखता है ताकि वो प्रोसेसर को दे पाए। अब ऐसे में प्रोसेसर और रैम के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, साथ ही रैम का जो स्पीड है वो प्रोसेसर से बहुत कम होता है। अब ऐसे में प्रोसेसर भैया प्रोसेस करता जाएगा बहुत तेज़, तो उसको चाहिए कि मुझको भी तेज़ डेटा कोई प्रोवाइड करे और मेरे पास में ही बैठा रहे कि मैं बोलूँ तो दे दे। समझ में आया ना? यहाँ पे रैम से रीड करता है L3 कैश, L3 देता है L2 को, L2 देता है L1 को, जिसको सारे कोर्स यूज़ करते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ना जब भी कोई प्रोसेसर ढूंढता है डेटा को L1, L2 एंड L3 कैश, अगर वो मिल जाता है डेटा कैश में तो उसको कहते हैं कैश हिट, मतलब डेटा मिल गया। लेकिन अगर डेटा नहीं मिलता है और अगर ऐसे में CPU को एक्सेस करना पड़ता है डेटा को मेन मेमोरी से, तो उसको कहते हैं कैश मिस, क्योंकि वो कैश में नहीं मिला डेटा। ना दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आपको देखने को मिलता है एक और टर्म जो कि है लेटेंसी। तो दोस्तों अगर कैश में डेटा नहीं मिला तो फिर अगर मेन मेमोरी से प्रोसेसर को एक्सेस करना पड़ता है डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में डेटा को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा आपका मेन मेमोरी स्लो होता है आपके कैश से, तो इसके वजह से आपको लेटेंसी देखने को मिलता है। इसके वजह से आपके प्रोसेसिंग में आपको डिले देखने को मिलता है। और जो भी हम प्रोसेस करते हैं ऐसे में जो आपके कैश से CPU तक पहुंचता है डेटा, उतने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं लेटेंसी। तो आपको लेटेंसी ज़्यादा देखने को मिलता है अगर कैश मिस होता है, लेकिन अगर कैश हिट होता है तो आपका प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट होता है। आज के डेट में दोस्तों आपको लेटेंसी बहुत कम देखने को मिलता है इवन इन केस ऑफ कैश मिस, क्योंकि आज के डेट में SSDs आ गए हैं, इंटेल ऑप्टेन आ गया है, और साथ ही साथ एक डाई में और बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को अब प्रिंट किया जा सकता है। मतलब आपके प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स अब होते हैं पहले के जनरेशन से, तो इसके वजह से जो लेटेंसी है हम लोगों को अब बहुत कम देखने को मिलता है। और अभी तो फिलहाल सारी कंपनीज जैसे इंटेल हो गया, AMD हो गया, ये और भी चीज़ों पे काम कर रही हैं ताकि और लेटेंसी को कम किया जा सके। जैसे कि मैंने कहा था इंटेल ऑप्टेन, और साथ ही साथ एक और एग्जांपल मैं देता हूं, अभी L4 कैश पे भी काम चल रहा है, और हो सकता है ये जब आए तो हम लोगों को और कम लेटेंसी अपने प्रोसेसिंग में देखने को मिले। तो गाइज आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैश मेमोरी क्या होता है और क्यों इम्पॉर्टेंट होता है आपके कंप्यूटिंग के लिए। तो आशा करता हूँ अगली बार जब आप कंप्यूटर खरीदोगे तो आपको इस इन्फॉर्मेशन से हेल्प होगा। तो अगर पसंद आए ये वीडियो तो लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। मिलता हूँ आप सभी के साथ कल सुबह फिर से 7 बजे। हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय एंड सी यू।